साथियों, मेरा नाम है युवराज सिंह राजवत और हाजिर करता है एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं एक और नया वीडियो दोस्तों, जिसके टॉपिक का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स इस टाइटल से समझ के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग हिस्ट्री के एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको अच्छे कंठस्थ रूप के तरीके से, तो कृपया इस वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट जताते रहिए, ठीक है। और दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर को कंठस्थ रूप से जान सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन व्हाट दिस चैप्टर सेज बेसिकली इस चैप्टर का मतलब मेन मोटो ये है कि हाउ द मुगल का जो मुगल्स जो का किंगडम था वो कैसे डिसेंट्रलाइज होता है। अब हमें पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या मुख्य रीजंस होते हैं। पहला तो फंड का रीजन होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक किंगडम रूल कर रहे हो। आप जस्ट इमेजिन करो अपने आप को, ओके, यू आर द किंग एंड यू आर रूलिंग द किंगडम, ओके। सो आपका जो किंगडम है वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है। तो व्हाट आर द मेजर रीजंस बिकॉज ऑफ विच योर किंगडम्स इज गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड। सो उसके क्या क्या मुख्य ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपका जो किंगडम है वो आप घट हो, वो उसकी जो एरिया एक्सपेंशंस जो एरिया वो कम होते जा रहे हैं। मतलब आप जो किंगडम बहुत बड़ा था वो अब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। एक छोटा एक किंगडम हो गया, ठीक है। सो व्हाट कुड बी द रीजंस? पहला तो फंड्स। ऑफ कोर्स फंड्स में कमी आ रही है। फंड्स ऑफ कोर्स फंड्स में कमी आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो हार्वेस्टर्स हैं, जो भी पीजेंट्स हैं, वो आपको पैसे नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे। गांव के लोग आपको टैक्स नहीं दे रहे, कोई आपको मुख्य इतना ध्यान नहीं दे रहा है। टैक्स नहीं दे रहा है, फंड्स नहीं दे रहा है, मतलब। दूसरा, आपके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके कोर्ट में बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, लॉट्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ मेंबर्स। तीसरा क्या मुख्य रीजन हो सकता है? आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, जिसके कारण भी डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, ठीक है। फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। अब देखो भैया, किंगडम चला रहे हो, किंगडम चला रहे हो, चने खाने वाली बात नहीं है, चने खाने वाली बात नहीं है। तो क्या आपका इतना बड़ा साम्राज्य है और आप एक छोटी सी चीज पे फोकस करोगे तो ऑफ कोर्स दूसरे रूलर्स अटैक करेंगे, दूसरे रूलर्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके कारण आपका मिलिट्री सपोर्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और भी और भी पैसे में कमी आएगी, जिसके कारण आप में के फंड्स में कमी आएगी। फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, इट्स अ मेजर पॉइंट, पर्टिकुलर थिंग। और इन्वेजन्स भी हो सकते हैं, इन्वेजन इन्वेजन्स, ओके। और क्या आपके सक्सेसर्स की, फॉर एग्जांपल, अगर अगर आपका जो सक्सेसर है, फॉर एग्जांपल आपका कोई बेटा या बेटी है, ठीक है, वो इनएफिशिएंट रहा रूल करने में, उसे उतने स्टैटिक्स नहीं पता होते, उसे उतनी स्ट्रैटेजीज नहीं पता जितनी आपको पता है, तो ऑफ कोर्स उससे भी कमी आती है, ठीक है, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी ऑफ सक्सेसर्स। और ऑफ कोर्स अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी किंगडम से रहेगा, मतलब किसी ग्रुप ऑफ पीपल से रहेगा, तो ऑफ कोर्स वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो यही आपको देखने को मिलता है दी कॉन्फ्लिक्ट, दी कॉन्फ्लिक्ट। देखो, यही तीन चार, ये एक दो तीन चार पांच है, ये 6 प्रिंसिपल्स आप याद कर लो ना, आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 75% कंप्लीटेड है, ठीक है। ये जो चीजें है ना, ये इस चैप्टर में बेसिकली और कुछ नहीं है। हमें बस मुगल्स का डिसेंट्रलाइजेशन बताया है और इन्हीं कारणों की वजह से,
इन्हीं कारणों की वजह से जो मुगल्स थे उनका जो किंगडम था वो डिसेंट्रलाइज्ड हुआ था। अब फंड्स आप देखोगे, जब उसने अपना लास्ट वो पावरफुल मुगल कौन था रूलर, तो उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने भैया ने इतना पैसा लगा दिया नॉर्थ डेक्कन वॉर में, उसने ऑलमोस्ट पूरा पैसा लगा दिया नॉर्थ डेक्कन वॉर में उसे कैप्चर करने की जगह, उस कैप्चर करने की वजह से। तो उसका फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग था, फंड जा रहा था, उसका मिलिट्री सपोर्ट नहीं था, मिलिट्री सपोर्ट कम हो गया था, मिलिट्री नो मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है ये भी कह सकते हो आप, नो मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है मच, ओके ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वॉर्स होंगी तो उसमें भी डेथ्स होती हैं, डेथ्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से मिलिट्री सपोर्ट कम हो जाता है। फंड्स की कमी किस लिए पड़ रही थी? क्यों? क्योंकि भैया के पास इतने भाई लोग थे, 79 वो थे मनसबदार ही थे भाई, 79 सिर्फ मनसबदार थे जो कि कोर्टियर थे, जो कि जरूरत भी नहीं थी उनकी, ठीक है। on lots of members, ठीक है, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, भैया ने नॉर्थ डेक्कन वॉर पे फोकस कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, पैसा जाता गया जाता गया जाता गया, इन्वेजन फॉरेन अटैक्स हो रहे थे भाई ना। औरंगजेब के पर्टिकुलरली बाद, औरंगजेब तो लास्ट पावरफुल रूलर था, क्यों? क्योंकि तब पैसा बचा हुआ था, उसके पहले रूलर्स ने पैसा बचा के रखा हुआ था, बट उसने वो पूरा पानी की तरफ पैसा बहा दिया। बट उसके बाद बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ इन्वेजन हुए। उसके टाइम पे क्यों नहीं है, आपका सवाल ये होगा। उसके टाइम पे इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूअल राजा था, किसी को छोड़ता नहीं था भाई। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पीजेंट उसे पैसा ना दे तो भाई बुरे, भाई बहुत गंदी हालत कर देता था वो, बहुत गंदी हालत। इट ही वॉज अ वेरी क्रूअल किंग, ओके। जो औरंगजेब था वो बहुत ज्यादा क्रूअल था, और इसलिए कोई उसके सामने आने की बात नहीं करता, उससे कोई कॉम्पीट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूअल था। सेकेंड थिंग, उसके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट था, बेसिकली सपोर्ट नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स आप वो बहुत कुछ हो ही नहीं, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ किंग्स, ठीक है। और उसी के कारण, फंड्स के कारण वो इतना वो था, पावरफुल था, जिसके कारण वो उसके सामने कोई नहीं आना चाहता था, ठीक है। इनएफिशिएंसी ऑफ सक्सेसर्स, बेसिकली औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो गए थे। द कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में मेजरली आपको ग्रुप्स मिलेंगे तीन ग्रुप्स मिलेंगे। पहले हैं हमारे मराठास, मराठास, दूसरे थे हमारे सिख, और तीसरे थे हमारे जट, और चौथे भी मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो थे तेलुगु वॉरियर्स। ठीक है, ये चार जो मेन थे ग्रुप्स, वो उनके साथ लाइक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे। अब देखो, पैसा आपका जा रहा है पानी की तरह, ठीक है, पैसा आपका जा रहा है पानी की तरह। दूसरा, आपके इन्वेजन आ रहे हैं, फॉरेन अटैक्स आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डिवीजन हो गए कोर्ट में तुरानीज और ईरानीज की। अब वो किसी को अंधा कर रहे हैं, किसी को वो बना रहे हैं, किसी को असासिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हो रहा है। इनएफिशिएंसी है सक्सेसर्स की, कोई पैसा दे नहीं रहा, कोई भाव नहीं दे रहा, ठीक है। और आपके पास बहुत छोटा साम्राज्य है, ठीक है, कोई बैक सपोर्ट नहीं है आपका, ठीक है। मनसबदार खुद ही भाई धोखा दे रहे हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, बट वो इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कठोर परिस्थिति में यही कारणों की वजह से हमें देखने को मिलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब ये जो मराठास थे, सिख्स थे, और जाट्स थे, और तेलुगु वॉरियर्स थे, इन्होंने अपना रिवोल्ट दिखाना शुरू किया, ठीक है, अपना रिवोल्ट।
जो मराठास थे उन्होंने भी जो मुगल से उनसे लड़ाई की, बहुत ज़्यादा लड़ाई की, ठीक है, और वो जीते भी थे। ओके, सिख जो थे उन्होंने भी लड़ाई की थी, बट लेटर जो हमें देखने को मिलता है, बंदा बहादुर जो थे वो 1715 में कैप्चर कर लिए गए थे, बट 1716 में एग्जीक्यूट कर दिए थे, बट उनको मार दिया गया था बेसिकली 1716 में, ठीक है। और जाट्स थे वो, उन्होंने भी एफिशिएंट रोल प्ले किया। तेलुगु वॉरियर्स का इतना आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा इस बुक में, क्योंकि वो पार्ट शायद से हटा दिया गया, ठीक है। सो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अब राजपूत जो थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रहे थे। वो फॉर्मल रूप में इंडिपेंडेंट हो रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट रूप में इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे थे। ये इनमें और राजपूत में ये फर्क था कि राजपूत का जो ग्रुप था वो इंडिपेंडेंटली फॉर्मली वो अलग हो रहा था, और ये कॉन्फ्लिक्ट के रूप में अलग हो रहे थे, ठीक है। तो ये हमें मिलता है, ठीक है। ये चीज समझ ली आपने, तो ऑफ कोर्स ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, आगे मक्खन की तरह चलेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द अटैक्स, ठीक है, फॉरेन अटैक्स पढ़ते हैं, चलो। फॉरेन अटैक्स, अब कुछ नहीं भाई, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियो में, वो फॉरेन अटैक्स बताया था, मैं उनको उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फॉरेन अटैक्स इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है नादिर शाह, इतिहास में लुटेरे का नाम दिया गया इसका, नादिर शाह 1739 में अटैक करता है इंडिया, दिल्ली, ठीक है। नादिर शाह एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लुटेरा है, इन्हीं भाई साहब ने कोहिनूर भी लिया था, ठीक है। तो नादिर शाह ने क्या किया भाई, वो एक किंग जो है उनको हम लोग रंगीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तब रंगीला थे, एक रूलर, उन्हें एक शॉर्ट फॉर्म नाम दिया है रंगीला, ठीक है। भाई इतना मारते हैं, इतना कूटते हैं कि भाई आधी वेल्थ पूरी ले जाते हैं। अराउंड 6 जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो ले जाता है, जो जिसकी आज के समय में कॉस्ट 50-60 करोड़ होगी। वेल्थ पूरी ले जाते हैं 50-60 लाख। देन ज्वेल्स ले जाते हैं, और कोहिनूर तो ले ही जाते हैं, और साथ में पीकॉक थ्रोन भी ले जाते हैं भाई साहब। 1739 में नादिर शाह आता है इंडिया, और ये सब ले जाता है, ठीक है। और ये कहाँ का रूलर होता है, ये ईरान का होता है, ये ईरान का होता है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे अहमद शाह अब्दाली इस बुक में। ये भी बहुत दूर के जाते हैं भाई। अहमद शाह अब्दाली ये आते हैं 1748 से लेकर 1761, 1748 से लेकर 1761, ये पूरा भाई लिटरली 5 टाइम रेड करके जाते हैं भैया, ये 5 टाइम रेड करके जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, फॉरेनर्स लाइक हमें अभी पुराने समय में हम सोने की चिड़िया कहते थे, और अभी भी है हमारा देश, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी हमारा देश है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, कल्चर्स, ट्रेडिशन। बट जो वेल्थ है वो तो फॉरेनर्स ले गए, जो जो बचा कुचा था उस टाइम पे, जो बचा कुचा था वो फॉरेनर्स ले गए। अब अब हम क्या कहते हैं कि भाई पैसा खत्म हो रहा है, इंडिया इकोनॉमिकली वो नहीं हो रहा, यूएसए की जीडीपी ज्यादा है, इंडिया की कम है। तो भाई फॉरेनर्स जब लेके जाएंगे, ये जैसे लुटेरे लेके जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वेल्थ कम ही होगी ना। नादिर शाह ने, हाँ, वो आधा पैसा लेके गया था उस समय का, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली लेके गया। अब सोचो वो वेल्थ अगर हमारे समय लाइक कलेक्टेड होती, तो पैसा हम जो इंडिया के मेंबर्स हैं उन्हें मिलता, इंडिया के मेंबर्स को मिलता, तो लेटर वो और ज्यादा ग्रोथ होती। बट एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये अटैक्स नहीं होते, तो जो मुगल्स होते वो वीक नहीं पड़ते, मुगल जो होते हैं वो वीक नहीं पड़ते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये अटैक नहीं करते तो मुगल का शासन अभी भी होता, ठीक है। और वो डाइवर्सिटी
और वो ट्रेडिशन आज फॉलो नहीं हो पाता। आज शायद से फिर एक ही रिलीजन फॉलो होता, ठीक है, और एक ही डाइवर्सिटी फॉलो होती, एक ही ट्रेडिशन फॉलो होता, और साथ ही साथ रिलीजन पे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बट इन फॉरेन अटैक्स की वजह से हम कह सकते हैं कि वेल्थ कम हुई, जिसकी वजह से सपोर्ट कम हुआ, फंड्स कम हुए, जिसके कारण और वो डर डर के लाइक बेसिकली आप कह सकते हो कि जब फंड्स नहीं रहते तो ऑफ कोर्स डर सा लगता है, ठीक है, और टैक्स हुए जिसके कारण वो और वीक हुए और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे ही खत्म होता, ठीक है। सो ये जो है ये भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। 1739 में वेल्थ कम कर दी थी इंडिया की, अहमद शाह अब्दाली ने भी किया था 1748 1761। तो ये था गाइस पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्लास 7। ओके, सो अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।